उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो चुका है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है ये बिल और ख़ास तौर पे इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर के कॉन्सेप्ट बनाया गया है उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो लीगल लॉ डिपार्टमेंट है वहाँ पर। हमारे साथ एक्सपर्ट वर्मा मैम है। आइए मैम से पूछते हैं कि आखिर क्या है ये बिल खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी। अभी उत्तराखंड में रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, वो उत्तराखंड स्टेट के लिए ही है। ये बिल बेसिकली समाज में सभी बिना किसी भेदभाव के, जाति के आधार पर भेदभाव के बगैर सभी महिलाओं और पुरुषों के ऊपर विवाह संबंधी जो भी उनके दायित्व, कर्तव्य और अधिकार होते हैं उन सब के संबंध में ये बिल लाया गया है। और इसमें अभी तक हमारे यहाँ पर्सनल लॉज चलते थे, जैसे हिंदू लॉज हिंदूज़ के ऊपर लागू होते थे, मुस्लिम पर्सनल लॉज मुस्लिम के ऊपर लागू होते थे। लेकिन अब यूसीसी के आने के बाद में ये पर्सनल लॉज जो हैं वो इन सब के संबंध में सभी व्यक्तियों के ऊपर एक समान रूप से लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि आजकल के समय में आप देख ही रहे हैं अंजलि जी कि समाज बहुत परिवर्तित हो गया है और युवा जो हैं कई बार सामाजिक मैरिज के सामाजिक बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पसंद के पार्टनर के साथ में बिना सामाजिक बंधनों और लीगल बंधनों के वो उनके साथ में रहने के लिए मतलब फ्री होते हैं। और इस तरीके की रिलेशनशिप आजकल बहुत प्रचलन में है। लेकिन इस तरह की रिलेशनशिप के लिए अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसकी वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई राइट्स और ड्यूटीज़ का रिलेशनशिप भी हो और कानून उसको बाध्य कर सके। तो अब तक कुछ केसेस ऐसे आए थे कि जब तक दोनों पार्टनर सहमति से रहते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब वो लोग अलग होते हैं, उनका सेपरेशन होता है, तो वहाँ पर अगर उस रिलेशनशिप से कोई बच्चा हुआ है तो उसकी स्थिति क्या होगी, प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, उसके ऊपर नेचुरल गार्जियन कौन माना जाएगा और वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसका हकदार होगा या नहीं होगा, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम और कोई प्रश्न था। उसके साथ साथ में महिला के सेपरेशन होने के बाद में महिला, जैसे मैरिज के साथ में एक महिलाओं का है कि अगर उनको डिवोर्स उनका हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं अगर वो अपने आप को मेंटेन करने में इनकैपेबल हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी कोई प्रोविज़न जो था वो नहीं था। हालांकि कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए थे जिसमें कहा था कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में महिला और पुरुष रहते हैं और बाद में सेपरेशन होता है और महिला अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ होती है, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी पुरुष जो है वो उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य हो सकता है, तो यह होगा। तो ये केस टू केस डिफ़र करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के ऊपर, तो इसलिए केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड का जो यूसीसी बिल है इसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी कवर किया गया है और उसमें लिव इन रिलेशनशिप को ठीक उसी प्रकार से ट्रीट किया गया है, ख़ासतौर से जैसे मैरिज को ट्रीट किया गया है। जैसे मैरिज का इसमें यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कंपलसरीली उन्होंने कहा है कि अगर दो पार्टनर सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट होगा और वो रजिस्ट्रार जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट की ओर से, तो वो हर मतलब जिस जुरिस्डिक्शन में वो पार्टनर्स रहते हैं उस जुरिस्डिक्शन वाले रजिस्ट्रार के यहाँ वो अपना एक स्टेटमेंट देंगे, जिस स्टेटमेंट में वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो किस पार्टी के साथ, किस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनकी कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे और उसके आधार पर वो रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे सहमति से। रजिस्ट्रार जो है वो डिसाइड करेगा उनकी एप्लीकेशन के तथ्यों के आधार पर कि उनको रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ भी कर सकता है, उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे पार्टनर्स जो हैं वो
प्रोहिबिटेड डिग्री में ना हो। जैसे हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसके बीच में मैरिज नहीं हो सकती, जैसे सेम माता पिता के मतलब अगर मदर एक है और फादर अलग अलग हैं, या फिर वो मदर के साइड से और फादर के मतलब साइड से जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक जो है वो मैरिज नहीं हो सकती। तो इस तरीके के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में भी देखी जाएगी। अब तक रिलेशनशिप बनाने के लिए, लिव इन रिलेशनशिप बनाने के लिए ये सारी कंडीशंस नहीं हुआ करती थी। साथ ही साथ अगर जैसे मुस्लिम उसमें पर्सनल लॉज में भी कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री हैं कि सेम फादर के और मदर के जो सेम मदर के जो वो हैं बच्चे हैं, तो उनकी मैरिज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वो प्रोहिबिटेड डिग्री देखी जाएगी। अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में पार्टनर्स हैं तो वहाँ पर मैरिज, उनका लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। अगर कोर्शन से उनकी सहमति ली गई, किसी भी एक पार्टी को पूरी तरह से नहीं बताया गया कि हमारा स्टेटस क्या है, उससे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहोगी, उसको फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन दे करके। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति पहले से मैरिड है और मैरिड होने के बावजूद वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है, और उसने उस दूसरी पार्टनर को जो है ये नहीं बताया है कि हम पहले से मैरिड हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो अगर रजिस्ट्रार को पता चलता है कि ये फ्रॉडलेंट रिलेशनशिप, फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ली जा रही है, ये रजिस्ट्रेशन के करवाया जा रहा है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पर रजिस्ट्रार जो है वो रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है तो फिर वो 30 दिन के अंदर, जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उसके बाद में 30 दिन के अंदर वो उसको जो है सर्टिफिकेट दे देंगे कि दे आर लिविंग इन दी लिव इन रिलेशनशिप। ये जो सर्टिफिकेशन है ये जो लोग अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी है, और जो आने वाले समय में अपनी मतलब रिलेशनशिप बनाएंगे उनके लिए भी कंपलसरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आने वाले जो नए कपल्स आएंगे उनके लिए ही कंपलसरी है, जो लोग ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए भी ये कंपलसरी है। तो इसलिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रोविज़न किया है कि उत्तराखंड में रहने वाले जो व्यक्ति हैं ये उन्हीं के लिए कंपलसरी नहीं है। जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं और वो उत्तराखंड से बाहर किसी जगह रह रहे हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उनका रजिस्ट्रेशन जिस टेरिटरी में वो रह रहे हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से होगा। तो इस तरीके से इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होगा कि मतलब जो लिविंग पार्टनर्स हैं वो उस स्टेट के रहने, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन वो रह किसी और स्टेट में रहें तो वहाँ पर उनको अपनी रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ इसमें बिल्कुल क्लियरली इस यूसीसी बिल में कह दिया गया है कि ऐसे रिलेशनशिप से जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट बच्चे होंगे, मतलब उन बच्चों की लेजिटिमेसी पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो उन्हीं मदर फादर के बच्चे कहलाएंगे। अब तक केवल कोर्ट के डिसीजंस थे इसके ऊपर, लेकिन अब ये लॉ बन गया है। तो इसलिए अब ये जो है बिल्कुल इन्होंने उत्तराखंड में फ़ाइनल कर दिया है लॉ के थ्रू कि अगर बच्चा लिव इन रिलेशनशिप का रिज़ल्ट है तो वहाँ पर बच्चे के लेजिटिमेसी पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और जब बच्चे को लेजिटिमेट कर बना दिया गया है इस बिल के द्वारा तो वहाँ पर उसके उसी प्रकार के अधिकार अपने मदर और फादर के साथ में और उनकी प्रॉपर्टीज़ में और सब में होंगे, क्योंकि वो लेजिटिमेसी के साथ साथ उनको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो अधिकार बाकी पर्सनल लॉज में उस पति पत्नी के संबंधों के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको मिलते हैं। तो बच्चों के ऊपर वो कंट्रोवर्सी जो अब तक थी कि लेजिटिमेट होंगे नहीं होंगे, और कोर्ट के डिसीजन के द्वारा ही कहा गया था कि वो लेजिटिमेट होंगे, कोई लॉ नहीं था ऐसा सच। तो अब वो लॉ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बना दिया है, एक अच्छी पहल है जिससे बच्चों के मतलब, क्योंकि अगर आज भी हमारे समाज में क्वेश्चन उठता है कि अगर माता और पिता मैरिड कपल नहीं हैं तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, नाजायज़ टाइप के वर्ड उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड का यूसीसी
बिल है वो कहता है कि ऐसे बच्चे जायज़ होंगे, लेजिटिमेट होंगे, और लेजिटिमेट होने की वजह से उनके वो सारे ही अधिकार होंगे अपने माता पिता के रिगार्डिंग, जो अधिकार उनको बाकी पर्सनल लॉज में अपने एक विवाहित माता पिता के बच्चों की तरह जन्म लेने से होते हैं। तो वो एक कंट्रोवर्सी इस बिल से ख़त्म हो जाएगी उत्तराखंड स्टेट में। साथ ही साथ उन्होंने मेंटेनेंस का अधिकार दिया हुआ है पत्नी को, कि पत्नी मीन्स की जो दूसरी पार्टनर है, अगर वो डिज़र्टेड मतलब उनका सेपरेशन होता है कुछ समय के बाद में, तो वो उस अपने पार्टनर से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और मेंटेनेंस ठीक उसी तरह से मिलेगा जैसे कि एक विवाहित पत्नी को मिलता है, तो उस तरह से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसी की तरह से जैसे यूसीसी में कहा गया है, डिवोर्स के लिए प्रोविज़न किया गया है कि जो विवाहित कपल होगा वो अगर अपने विवाह को ख़त्म करना चाहता है तो उसको डिवोर्स का अधिकार होगा। तो यहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कपल है वो अगर साथ साथ मतलब जब तक रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो सेपरेट होना चाहते हैं तो अगेन उन्हें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि अब हम सेपरेट होना चाह रहे हैं। तो इसमें दोनों में से कोई भी एक पक्षकार जो है वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकता है कि अब हम इस रिलेशनशिप में, अब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहती हूँ। रजिस्ट्रार जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टी को प्रोवाइड करेगा कि भाई अब आपका जो है पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, तो उसके बाद में अगर वो सेटिस्फाइड है और वो तब फिर वो उनका जो रिलेशनशिप है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रोविज़न जो हैं वो यूसीसी में किए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए। अभी तक इस पर केवल कुछ कोर्ट डिसीजंस ही थे, तो ये एक पहल है, शुरुआत है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कि इस संबंधों को मतलब जो विवाह के अतिरिक्त जो संबंध हैं, जो कपल जो हैं वो विवाह के संबंधों में नहीं बंद करके इस तरीके के लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए। और अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो वहाँ पर उनकी रिलेशनशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी, और इस तरीके की रिलेशनशिप को इस यूसीसी बिल के अकॉर्डिंगली उसका कोई भी क्लेम किसी भी पार्टी का फिर वो उसमें नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छी पहल है मुझे लगता है। हालांकि और भी कई सारे इश्यूज़ इसमें होने चाहिए, बहुत थोड़े प्रोविज़न किए हुए हैं, क्योंकि शायद गवर्नमेंट का ये मतलब इच्छा होगी कि उनको वो मैरिज के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को ही ज़्यादा वो महत्व दें, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो समाज में आजकल के प्रचलन में जो संबंध हैं उनको भी लेजिटिमेट करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है, और आगे इस पर और भी अधिक ध्यान दिया जाएगा, और भी जो ड्यूटीज़ और राइट्स की बात होगी वो और इलेबोरेट की जाएगी। मुझे लगता है कि और भी प्रदेशों में इस तरीके की पहल की जानी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने यकीनन पूरा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैम ने एक एक पहलुओं पर बारीकी से सभी पॉइंट्स रख दिए हैं और सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कि आखिर जो यूसीसी बिल है उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें दोनों साइड्स यानी लड़का और लड़की के पक्ष से क्या कुछ इस रिश्ते को मजबूती मिलेगी, किस तरह से पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण के बाद क्या कुछ होगा और किसको कितने अधिकार इसमें मिलेंगे, और इससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसको क्या अधिकार इससे मिलेंगे। तो एक तरह से बड़ी पहल सरकार की ओर से की गई है, और जिस पे हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तब तक जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।